नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से DRMDD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी आपको नंबर ऑफ लिस्ट दे रखी है 2, 4, 8, 16 और आपको ये चेक करना है कि क्या ये एपी फॉर्म करती है। अगर ये एपी फॉर्म कर रही है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म कर रही है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे की 3 और टर्म्स आपको बतानी है। यानी दोस्तों आपको A1, A2, A3, A4, ठीक है फ्रेंड्स, A1, A2, A3, A4 तो आपको दे रखा है। अगर ये एपी फॉर्म करती है तो दोस्तों आपको A5, A6, A7 यानी आगे की 3 और टर्म्स आपको बतानी है। तो दोस्तों अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, तो दोस्तों जाहिर सी बात इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। चलो चेक करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, तो उसके लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 कितना है दोस्तों 4, उसमें से A1 माइनस करना है यानी कि 2, 4 माइनस 2 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 2 ऑब्टेंड होगा। फिर दोस्तों सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 कितना है दोस्तों 8, उसमें से A2 माइनस करना है यानी कि 4, 8 माइनस 4 कितना ऑब्टेंड हुआ दोस्तों 4। तो दोस्तों हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, या कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल ही नहीं है तो दोस्तों ये एपी फॉर्म कैसे करेगी, और अगर एपी फॉर्म नहीं कर रही है तो आगे की 3 और टर्म्स हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, या हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो दे डू नॉट फॉर्म एपी। यानी दोस्तों ये जो नंबर ऑफ लिस्ट है, ये खूब सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये एपी फॉर्म नहीं करते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों 2, 5/2, 3, 7/2, 4 नंबर्स दे रखे हैं और हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये एपी फॉर्म करते हैं या नहीं। तो देखो दोस्तों ये A1 है, ये A2 टर्म्स है, ये A3 टर्म है और ये दोस्तों अपने A4 टर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, A2 में से A1 माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए A2 कितना है, A2 है दोस्तों 5/2, उसमें से माइनस करना है A1, A1 कितना है दोस्तों 2। तो दोस्तों 5/2 में से 2 माइनस करना है। तो दोस्तों ये सिचुएशन आपको सब्ट्रैक्ट करना मैंने सिखा रखा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। देखो दोस्तों ये तो फ्रैक्शन है और ये नंबर है, एक फ्रैक्शन और एक नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है एकदम सिंपल वे में हम करते हैं इसको। 5 शुड बी एज इट इज, माइनस को हम रखते हैं एज इट इज, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, डिवाइड में ये जो 2 है सभी के डिवाइड में लगा देते हैं। ठीक है, 5 - 4 आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/2। ठीक है दोस्तों, तो पहला कॉमन डिफरेंस कितना ऑब्टेंड हुआ 1/2। अब दोस्तों हम क्या चेक करेंगे दूसरा कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए A3 में से A2 माइनस करूंगा, A3 - A2, A3 कितना है दोस्तों 3 और A2 कितना है दोस्तों 5/2। अब देखो दोस्तों एक नंबर में से हमें माइनस करना है एक फ्रैक्शन, तो ये भी सिचुएशन हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 माइनस 5 और पूरे के डिवाइड में हम ये 2 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, 6 - 5 1/2 कितना ऑब्टेंड होगा 1/2। और दोस्तों अभी भी देखो कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो हम तीसरा कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे, तो A4 - A3, A4 कितना है दोस्तों 7/2 माइनस A3 कितना है दोस्तों 3। अब दोस्तों फिर से फ्रैक्शन में से एक नंबर माइनस करना है, तो इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल वे में 7 एज इट इज माइनस एज इट इज, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, डिवाइड में ये 2 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों,
7 माइनस 6 1/2। दोस्तों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सभी में इक्वल मिला है। इट मींस ये जो नंबर्स है ये एपी फॉर्म करते हैं। अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो आगे की 3 टर्म्स और बतानी पड़ेगी हमें। यानी दोस्तों इसके अंदर हमें A5 भी बताना पड़ेगा, A6 भी बताना पड़ेगा और A7 भी बताना पड़ेगा। तो हम यहां लिखते हैं कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, so they form AP, they form AP। और दोस्तों अगर ये AP फॉर्म कर रही है तो आगे की टर्म और बतानी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों A5 बताना है हमें, तो A5 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A4 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, A4 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। आगे जाने के लिए कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। A4 कितना ऑब्टेंड हुआ दोस्तों, A4 हमारे को दे रखा है 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों 1/2। तो आप इसको सोल्व करना बहुत इजी है दोस्तों। देखो कैसे सोल्व करेंगे, दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर दोस्तों सेम है तो 2 आ जाएगा एलसीएम, और 7 + 1 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों 8/2। कट हो रहा है फ्रेंड्स, 4 ऑब्टेंड होता है। कितना ऑब्टेंड होता है, A5 की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई मुझे 4 ऑब्टेंड हुई। अब दोस्तों मुझे A6 बताना पड़ेगा, तो A6 बताने के लिए मुझे कैसे फाइंड करना पड़ेगा, A5 के अंदर 5th टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 5th टर्म कितनी है दोस्तों, 5th टर्म है हमारे पास 4 और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 1/2। तो दोस्तों बहुत सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 4 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 1 एज इट इज, और पूरे के डिवाइड में 2 लगा देना चाहिए। देन दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा 9/2। तो मुझे 6th टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई 9/2। अब दोस्तों मुझे 7th टर्म भी बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों 7th टर्म बताने के लिए मैं कैसे फाइंड करूंगा इसको, 6th टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 6th टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 6th टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई थी दोस्तों, अपने को 9/2 ऑब्टेंड हुई थी, 9/2, और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे दोस्तों 1/2 ऐड करेंगे, सॉरी। तो दो फ्रैक्शंस के बीच में फिर से प्लस का साइन है, तो डिनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम। डिनोमिनेटर है 2, यानी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 2 ही आएगा। और यहां पर दोस्तों हम 9 + 1, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हम फायदा तब उठा सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो एज इट इज 9 + 1, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देना चाहिए। देन दोस्तों क्या ऑब्टेंड होता है 10/2, कट करोगे तो दोस्तों 5 ऑब्टेंड होगा। तो हमें इस तरीके से 7th टर्म क्या ऑब्टेंड हुई दोस्तों 5। तो हमने ये चेक किया ये एपी है या नहीं है, तो हमें एपी ऑब्टेंड हुई, ये जो लिस्ट एपी फॉर्म करती है। और आगे की 3 टर्म हमने और फाइंड की, 4, 9/2 एंड 5। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, देखो -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको भी चेक करना होगा कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल मिलते हैं तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये A1 टर्म हो गई, ये A2 है, ये A3 है, और ये हमारी A4th टर्म में है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं दोस्तों। देखो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस के लिए A2 में से हम A1 माइनस करेंगे, ठीक है। और A2 कितना है दोस्तों, A2 है हमारे -3.2, माइनस ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और A1 कितना है दोस्तों, A1 है आपके -1/2। तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि दो साइन तो एक साथ में नहीं आ सकते। तो दोस्तों देखो -3.2 एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट को सोल्व करना चाहिए और अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो अंदर तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। आप ऐसे भी लर्न रख सकते हो, माइनस माइनस प्लस 1.2। अब देखो दोस्तों एक नंबर तो नेगेटिव में है, एक नंबर पॉजिटिव में, जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन होगा। और दोस्तों अगर एक बार के लिए साइन को थोड़ा हम भूल जाए तो 3.2 बड़ा है कि 1.2 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 3.2 बड़ा है। 3.2 में से 1.2 माइनस होगा, और बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है तो बड़ा माइनस में, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 3.2 में से 1.2 जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा 2.0। कितना ऑब्टेंड होगा 2.0। आप चाहो तो इसे केवल 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2.0 को 2 ही तो लिखेंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों
कॉमन डिफरेंस सेकंड, दूसरा कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी क्या करेंगे दोस्तों, A3 में से A2 माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों, -5.2, उसमें से मैं माइनस करूंगा दोस्तों A2, और A2 कितना है दोस्तों, A2 है अपने -3.2। ये जो माइनस लिखा ये तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा, अब A2 टर्म लिखूंगा, A2 टर्म तो है दोस्तों -3.2, तो इसे भी मुझे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, -5.2 एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस 3.2। अब देखो दोस्तों, एक नंबर नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है, तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़े में से छोटा माइनस होगा, और बड़ा नंबर है नेगेटिव में, तो आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में। 5.2 में से 3.2 जाएगा तो वही 2.0, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, केवल 2 ही लिखेंगे दोस्तों। 2.0 क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करे अपने लिए। फिर है दोस्तों थर्ड कॉमन डिफरेंस, तो तीसरा कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोस्तों फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म में क्या करूंगा, माइनस करूंगा। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों, फोर्थ टर्म है अपने पास -7.2, माइनस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और A3 कितनी है दोस्तों, A3 है -5.2, इसको डाल दो ब्रैकेट के अंदर। अब देखो दोस्तों, -7.2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 5.2, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज हो गया। अब देखो दोस्तों, फिर से वही प्रॉब्लम है, यहां पर भी एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, और दोस्तों अगर बड़ा नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। 7.2 में से 5.2 जाएगा तो दोस्तों 2.0, इसको भी हम केवल 2 लिखेंगे। तो दोस्तों मुझे यहां पर क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये एपी फॉर्म कर रही है। सभी के अंदर कॉमन डिफरेंस कितना ऑब्टेंड हुआ, -2 -2 -2, तो हम यहां क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दे फॉर्म एपी। तो ये नंबर ऑफ लिस्ट है ये एपी फॉर्म कर रही है, और अगर एपी फॉर्म कर रही है तो दोस्तों इसमें तो 4 टर्म दे रखी है, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म हमें बतानी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों फाइंड करते हैं अपन उसके लिए। सबसे पहले हमें 5th टर्म बतानी पड़ेगी, 6th टर्म बतानी पड़ेगी, और 7th टर्म हमें बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों 5th टर्म अगर मुझे फाइंड करना है, A5 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो 4th टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। 4th टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 4th टर्म कितनी है दोस्तों, 4th टर्म है -7.2, प्लस करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, -2, तो इसे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, -7.2 को और -2 को ऐड करना है, बीच में प्लस का साइन है ना, ऐड करना है। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, कैसे दोस्तों, -7.2 और ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, यानी ब्रैकेट सोल्व होगा और अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है, ब्रैकेट सोल्व होता है और अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता है। ये लो दोस्तों, ब्रैकेट और बाहर जो प्लस है इसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब हमें कितना मिला, -7.2 और -2, दोनों ही नेगेटिव में है, यानी दोस्तों नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो 7.2 के अंदर मैं 2 ऐड करूंगा दोस्तों, तो कितना ऑब्टेंड होगा, सॉरी दोस्तों 9.2 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा, 9.2। काफी बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, 7.2 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो बच्चे ऐसे ऐड करते हैं, उसके अंदर 2 को इधर ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों देखो ये तो डेसिमल नंबर है और ये डेसिमल नंबर नहीं है, तो ये जो 2 है ना वो 7 के साथ ऐड होता है, तो आप ये गलती ना करें। तो दोस्तों 5th टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई, मुझे ऑब्टेंड होती है -9.2। अब दोस्तों मुझे 6th टर्म बतानी है, तो 6th टर्म बताने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, 5th टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। 5th टर्म कितनी है दोस्तों, 5th टर्म है हमारे पास -9.2, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस है -2, तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब दोस्तों देखो ये प्रॉब्लम मैंने आपको यहां पर बता दी है, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। -9.2 और -2 ऐड होगा तो दोस्तों आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, और 9.2 के अंदर अगर मैं 2 ऐड करूंगा दोस्तों तो मुझे ऑब्टेंड होगा 11.2।
तो सिक्स टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई, -11.2। अब दोस्तों हमें सेवंथ टर्म बतानी है। अब सेवंथ टर्म बतानी है तो दोस्तों क्या करेंगे, उसके अंदर सिक्स्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सिक्स्थ टर्म कितनी है दोस्तों, -11.2 प्लस कॉमन डिफरेंस है -2। अब दोस्तों आप ही बताइए, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगा, साइन माइनस का लगेगा। 11.2 के अंदर 2 ऐड करूंगा तो दोस्तों मुझे ऑब्टेंड होगा 13.2। कितना ऑब्टेंड होगा, 13.2, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 3 और टर्म्स फाइंड की। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, -10, -6, -2 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वेरीफाई करेंगे ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखो दोस्तों कैसे वेरीफाई करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, a2 में से a1 माइनस करेंगे, a2 माइनस a1। दोस्तों a2 कितना है, -6, ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और a1 कितना है दोस्तों, a1 है आपके -10। तो -10 को तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि दो साइन तो एक साथ में आते नहीं है। अब देखो दोस्तों -6, यहां देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। आप तो जानते ही हो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट सोल्व होता है और अंदर वाला साइन चेंज होता है। तो दोस्तों ये माइनस प्लस में बदल गया और ये 10। अब देखिए दोस्तों, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन होगा। बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा। 10 में से 6 गया दोस्तों 4, और जो बड़ा नंबर था वो पॉजिटिव का है, तो आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहता हूं, नंबर के आगे जो साइन लगा हुआ है, यानी नंबर के जो लेफ्ट में जो साइन लगता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर 6 पूछूं तो 6 पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है, तो इसके लेफ्ट में कौन सा साइन है, माइनस का है, यानी 6 नेगेटिव का है। 10 पॉजिटिव का है कि नेगेटिव में, तो इसके लेफ्ट में कौन सा साइन है, प्लस का है, इसका मतलब 10 प्लस का है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आंसर किसमें आया, +4 ऑब्टेंड होता है। अब देखिए दोस्तों कॉमन डिफरेंस सेकंड। अब सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, a3 में से a2 माइनस करेंगे। a3 कितना है दोस्तों, a3 है आपके -2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, और a2 कितना है दोस्तों -6, जिसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए -2 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आप जानते हो, और 6 दोस्तों एज इट इज। एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है, एक आपके नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। जाहिर सी बात है बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा और बड़ा नंबर पॉजिटिव में, तो आंसर भी +4 ऑब्टेंड होगा। प्लस का साइन लगाना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन डिफरेंस थर्ड। अब थर्ड कॉमन डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों, 2 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और a3 कितना है दोस्तों, a3 है आपके -2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप तो जानते हो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट सोल्व होगा, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों कितना ऑब्टेंड हुआ, 2 ऑब्टेंड हुआ प्लस का, एंड 2 + 2 4। यहां पर दोस्तों कॉमन डिफरेंस इक्वल है, यानी दोस्तों ये जो लिस्ट है ये एपी फॉर्म कर रही है। तो मैं यहां क्या लिखता हूं, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दे फॉर्म एपी, यानी जो लिस्ट है ये एपी फॉर्म कर रही है। और दोस्तों अगर एपी फॉर्म कर रही है तो हमें आगे की 3 टर्म और बतानी पड़ेगी, यानी दोस्तों हमें a5 बताना पड़ेगा, a6 बताना पड़ेगा, a7 बताना पड़ेगा। चलो फाइंड करते हैं फ्रेंड्स। देखो a5 फाइंड करने के लिए, फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए फोर्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों, 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस है आपके 4, यानी दोस्तों 2 + 4 6 ऑब्टेंड होता है। फिफ्थ टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई, 6। ठीक है, अब हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है, तो दोस्तों फिफ्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फिफ्थ टर्म कितनी है दोस्तों, 6, उसके अंदर कॉमन डिफरेंस है दोस्तों अपने 4। कितना है, 4, 6 + 4 10। अब दोस्तों सेवंथ टर्म फाइंड करनी है। अब सेवंथ टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म जो कि कितनी है 10, उसमें कॉमन डिफरेंस 4 ऐड करेंगे तो दोस्तों 14 ऑब्टेंड होगा। a6 10 है, सेवंथ टर्म 14 है, तो दोस्तों मुझे कितना ऑब्टेंड होता है, 3 टर्म्स जो मैंने फाइंड की है, 6 10 14। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे।
दोस्तों नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों क्या है, फर्स्ट इसके अंदर चार टर्म्स है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2, टोटल चार टर्म्स हो गई। सबसे पहले ये वेरीफाई करेंगे कि ये एपी फॉर्म करती है या एपी फॉर्म नहीं करती है। तो दोस्तों फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, उसके लिए हम क्या करेंगे, a2 में से a1 माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बताइए a2 कितना है, सेकेंड टर्म कितनी है दोस्तों, वो है 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है हमारे 3। तो देखो दोस्तों +3 और -3 ये तो कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा दोस्तों, ओनली फॉर रूट 2। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट कितना आया, रूट 2। कॉमन डिफरेंस सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो a3 में से दोस्तों a2 माइनस करेंगे। a3 कितनी है दोस्तों, a3 है हमारे 3 प्लस 2 रूट 2, उसमें से माइनस करना है a2 कितना है दोस्तों, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। अब चूंकि दोस्तों ये जो माइनस है ये पूरी a2 टर्म्स के ऊपर है, सेकंड टर्म के ऊपर है, और हमने ये जो माइनस लगा रखा है ये तो केवल 3 पे अप्लाई होगा, इसलिए हमें इसे ब्रैकेट में डालना चाहिए, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो दोस्तों हमें क्या ऑब्टेंड होता है, 3 प्लस 2 रूट 2। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो सारे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे ना, ब्रैकेट सोल्व होगा तो 3 देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस का दिख रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा, रूट 2 प्लस का है तो दोस्तों ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो प्लस का 3 -3 दोस्तों ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, और 2 रूट 2 और रूट 2 ये दोनों लाइक टर्म्स है दोस्तों, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। तो दोस्तों देखो प्लस का 2 रूट 2 और माइनस का रूट 2, तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, और बड़ा जो नंबर है रूट 2 ये प्लस का है तो आंसर भी प्लस में आएगा, और प्लस लिखना कंपलसरी नहीं है। और 2 रूट 2 में से ये रूट 2 जाएगा, इट मींस दोस्तों एक्चुअल में ये क्या होता है, ये 1 रूट 2 होता है, लेकिन 1 रूट 2 ऐसे लिखते नहीं है, 1 रूट 3 1 रूट 5 ऐसे नहीं लिखते हैं, आगे 1 नहीं लगाया जाता है, ओनली रूट 2 लिखते हैं। तो दोस्तों 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला जाएगा तो 1 रूट 2 तो बचेगा ना, यानी ओनली रूट 2 ही लिखेंगे उसको। तो यहां पर भी हमें कॉमन डिफरेंस, सेकंड कॉमन डिफरेंस रूट 2 ही ऑब्टेंड हुआ। अब दोस्तों थर्ड कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब थर्ड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोस्तों फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करनी पड़ेगी। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों, देखो ये रही 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस a3 कितनी है दोस्तों, थर्ड टर्म में हमारे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 3 प्लस 2 रूट 2। ओके फ्रेंड्स, तो देखो दोस्तों 3 प्लस 3 रूट 2 एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का, ब्रैकेट सोल्व होगा, अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, -3 -2 रूट 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो +3 -3 ये कैंसिल आउट हो गया, और प्लस 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस होगा, क्योंकि ये देखो रूट 2 यानी ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक प्लस में है एक माइनस में, 3 रूट 2 बड़ा है 2 रूट 2 छोटा है, बड़े में से छोटा माइनस होगा, बड़ा प्लस में तो आंसर भी प्लस में आएगा। अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो दोस्तों रूट 2 बचेगा, तो ये रूट 2 बचा, यानी यहां पर क्या दिखता है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस फिर से इक्वल है। काश कि दोस्तों कम से कम एक तो 9 मिलता, यहां तो सभी कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल है। चलो ठीक है, अब मिला है तो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर दोस्तों कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो हम यहां लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दे फॉर्म एपी। ये क्या कर रही है, ये एपी फॉर्म कर रही है। अगर नो आ जाता तो यहां पर ही झंझट खत्म होता अपने। चलो फाइंड करते हैं। फोर्थ टर्म हमें दे रखी है दोस्तों, फिफ्थ टर्म a5 a6 a7, तीन टर्म तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। अब दोस्तों फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों, फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, रूट 2, तो इसमें प्लस करूंगा मैं रूट 2, तो कितना ऑब्टेंड होगा, 3 तो एज इट इज, 3 रूट 2 प्लस रूट 2, तो दोस्तों ऑब्टेंड होगा 4 रूट 2। तो मुझे ये फिफ्थ टर्म ऑब्टेंड हो गई। फिर दोस्तों मुझे सिक्स्थ टर्म ऑब्टेंड करनी है, तो फिफ्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। फिफ्थ टर्म कितनी है,
3 प्लस 4√2, कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए जो कि है √2, 3 एज इट इज, प्लस 4√2 और √2, 5√2। तो दोस्तों मुझे सिक्स्थ टर्म भी ऑब्टेंड हो गई। अब मुझे सेवंथ टर्म ऑब्टेंड करनी है, तो सिक्स्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सिक्स्थ टर्म कितनी है दोस्तों, 3 प्लस 5√2, उसमें √2 ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस। तो 3 दोस्तों एज इट इज प्लस एज इट इज, 5√2 प्लस √2, 6√2। तो इस तरीके से हमने A5, A6, A7 ऑब्टेंड की। ये आप नोट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फोर्थ क्वेश्चन के जो बचे हुए पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दोस्तों प्लीज एक लाइक कर देना।